This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण शुद्ध द्वितीया दिनांक 22 जुलाई 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह रजस्वालाभिगमन शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोगोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलकदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निगीतं ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रयादेषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। मिथ्यायुगोगाधिकराणां रजस्वलाभिगमनम् अलक्ष्मीमुखानां। तर्हि मया उक्तं यत् मिथ्यायोगोगाधिकरणाम् अयं महत्वपूर्णः अग्रसंग्रहः। तस्मिन् विषये खलु चित्तं विधेयम् इति येन केन प्रकारेण कथं मिथ्यायोगः व्याधिनिमित्तकः व्याधिनिमित्तम् इति अवश्यमेव चिन्तितव्यम्। भवतु नाम रजस्वलाभिगमनम् अलक्ष्मीमुखानां। रजस्वलाभिगमन अलक्ष्मीमुख, तो अलक्ष्मी और लक्ष्मी ये दो अलग अलग एंटिटीज है। और लक्ष्मी का मतलब दारिद्र्य इस प्रकार का होता है। संपत्ति होते हुए भी दरिद्रता कई लोगों में पाई जाती है, तो ये अलक्ष्मी का पद इस प्रकार का है। और खास करके पूर्वास्तिस्रश्च निंदिताः, जो पहली 3 रातें हैं वो प्रतिक्रीड़ा के लिए वर्जित इस प्रकार की बताई गई है। और आश्चर्य की बात है कि विदेशों में इसको सबसे सेफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि इसमें गर्भधारणा नहीं होती है, ऐसा उनका कहना है। हमारे शास्त्र के मुताबिक गर्भधारणा हो भी सकती है, किंतु न होने की संभावना ज्यादा है। और इसलिए इसको सेफ पीरियड मानते हैं। और हमारे यहाँ तो ये अनटचेबल इस प्रकार की हो जाती है, ब्रह्मचारिणी रहने के लिए उसका निर्देश है। और चौथे दिन नहाकर फिर भर्ता को वो देखे, इस प्रकार इसका वर्णन हमारे यहाँ आता है। तो मैंने जर्मन, एक मेरा छात्र था, उससे मैंने इसके बारे में बात की थी। तो वो बोला कि अगर आप ऐसा कहेंगे कि ये बराबर नहीं है इस प्रकार से, और इससे इस पद्धति को छोड़ देना चाहिए कि ये सेफ पीरियड है, इसके लिए इसके बारे में करें। लेकिन आप अगर ऐसा कहेंगे कि शरीर कुछ बाहर फेंक रहा है और हम कुछ अंदर डाल रहे हैं, ये गति विरोध इस प्रकार का हो जाता है।
और इसलिए नहीं करना है तो लोग शायद मान जाएंगे। तो ये अजीब थोड़ी सी चीज है। लेकिन विदेशों विदेशों में इस प्रकार के जो प्रचलन है, जो गलत सहमियां इस प्रकार की है, उसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। और ये अलक्ष्मी निर्माण करने वाली है, लाने वाली है, ये एक अहम चीज है। तो लक्ष्मी अलक्ष्मी का मतलब दारिद्र्य भी होता है, और लक्ष्मी का दूसरा जो है वो सौंदर्य, वो भी नष्ट हो सकता है, ऐसा भी उसका एक अर्थ रहेगा। तो दोनों तरीके से ये तो थोड़ा सा आधिदैविक इस प्रकार का इफेक्ट हम कहेंगे अलक्ष्मी इस प्रकार का। और श्री सूक्त वगैरह जो है उसमें ताम आव जात वेद लक्ष्मी मनपगामिनी, हमें जो वापिस नहीं जाने वाले इस प्रकार की लक्ष्मी मुझ मुझे पास लेके आओ। और अलक्ष्मी नाशयामि हम, अलक्ष्मी जो है उसका मैं नाश करना चाहता हूँ, इस प्रकार से दोनों तरीके से उसमें बताया गया है। एक अजीब कथा है, मैंने शायद पहली बार भी सुनाई है, कि दोनों लक्ष्मी और लक्ष्मी अलक्ष्मी किसी ऋषि के पास गई और उनको पूछा कि उनमें से किसका सौंदर्य ज्यादा है, अच्छा है। तो वो बड़े उलझन में पड़े। तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से एक थोड़ी अंतर के लिए जाओ और वापिस आओ। तो उन्होंने दोनों ने किया। हाँ, तो उन्होंने निर्णय दिया कि लक्ष्मी जब आती है उस समय ज्यादा सुंदर लगती है, और अलक्ष्मी जब यहाँ से दूर जाती है तो ज्यादा सुंदर दिखती है। तो ये एक चातुर्य का जवाब इस प्रकार का है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। तो रजस्वलाभिगमनम अलक्ष्मी मुखाना ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम। कल मैंने एक बताया था कि कल मुझे याद दिलाना, मैं भूल गया हूँ। अगर किसी को याद है तो उसके बारे में जिक्र करें। ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, ब्रह्मचर्य जो है वो आयुष के लिए। मिथ्यायोगाचं नाही झालं तर आणखीन काहीतरी. तो जिनके मन में वैसे ही बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य है, मूल रूप से ही है। वो पंचतंत्र में एक श्लोक आया है, आदन्मना स्मरोत्पत्तो मानसे नौशराय, जयंती ते जिना सुकृतिनो, जिन्हों की स्तुति की है ये क्षपण कथा के बारे में। और येषाम केवल ज्ञान शालिनाम आगमना स्मरोत्पत्तो मानसे नौशराय, जन्म से ही उनका मन जो है वो डेजर्ट बन गया है, उसमें जिसमें कुछ उगाया नहीं जा सकता इस प्रकार से। तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, और उनके लिए ब्रह्मचर्य, हाँ करोना, यस। और उसके लिए ब्रह्मचर्य सबसे अहम चीज है। लेकिन जो भली भांति ब्रह्मचर्य का स्वीकार नहीं कर पाएंगे उनके लिए गृहस्थाश्रम ही ठीक है। तो गृहस्थाश्रम में रहकर भी स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सुख भी ले सकते हैं, और मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। तो मुझे अभी पक्का याद नहीं है मैं कोरोना के बारे में क्या बताना चाहता था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोरोना के रुग्ण बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन से इसमें कितना फायदा होने वाला है या नुकसान ज्यादा होने वाला है, या भी सब लोग भी उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। और वास्तव में इम्यूनिटी बढ़ाना यही सबसे अहम चीज है। और ये सहज कालज युक्तिकृत इस प्रकार का 3 प्रकार का बल बताया गया है, और बल वृद्धि किस तरीके से हो इसके बारे में थोड़ा सोचना है। तो मेरा वैद्यों से तो कम से कम ये अपील है कि
नैसर्गिक या ऑर्गेनिक ही खाना खाइए, A2 या देसी दूध ही लेवे, पानी सोना डाल के उबाल के ही पिए। और अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तुरंत गंडूश या कवल आरंभ करें। घर में क्लिनिक में धूपन सुबह शाम करें। और भय, क्वारंटाइन, I think someone had asked what treatment to be given to asymptomatic quarantine patients. Yeah. समाजामध्ये वाढलेले भय. तो अभी इस प्रकार के मरीज वैद्यों के पास आ रहे हैं या सलाह पूछी जा रही है, चाहे वो केवल क्वारंटाइन है, घर में है या अस्पताल में है। 3 कैटेगरीज होंगे जिसमें कोरोना टेस्ट निगेटिव है लेकिन किसी व्यक्ति के संपर्क के कारण उनको क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव है लेकिन माइल्ड सिम्टम्स है। और कोरोना पॉजिटिव है और एक्यूट सिम्टम्स है। In few days vaccine will be available. Is advisable to take the vaccine ourselves. नहीं, मैं तो नहीं जिक्र करूंगा वैक्सीन लेने का। अभी मालूम नहीं फ्यू डेज में वैक्सीन मिलेगा ही या नहीं मिलेगा, और आएगा भी तो भी वैद्यों के लिए मेरा सुझाव नहीं है वैक्सीन लेने का इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि बेटर है हम जनरल इम्यूनिटी पर ज्यादा जिक्र करें और उसी पालने की कोशिश करें। तो इसमें पहले जो 3 कैटेगरीज है कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है फिर भी किसी कोरोना के व्यक्ति के संपर्क में आए हैं इसलिए क्वारंटाइन किया गया है, ज्यादातर होम क्वारंटाइन इस प्रकार के है। तो जो मैंने अभी बताया कि पानी सोना डाल के उबाल के पीना है, देसी गाय का ही दूध लेना है, और ऑर्गेनिक ही खाना खाना है, और इसके साथ में व्यायाम और योगाभ्यास होना जरूरी है। तो तवारी या प्राणायाम के बारे में मैंने कहा था कि ये दोषों का संतुलन रखने में बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो तवारिया अगर हम रेगुलर रूप से करेंगे तो यूट्यूब में इसके वीडियोस अवेलेबल है, और जो गुरुकुल के छात्र हैं उन्होंने वो प्रैक्टिस की भी है उसकी। तो ये निरंतर करने की प्रैक्टिस है, पूरे जन्म तक ये करना है इस प्रकार से। और उसके साथ में फिजिकल एक्सरसाइज इस प्रकार का हो, चाहे घूमना हो, दौड़ना हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार का, या सूर्य नमस्कार वगैरह, ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और बेहतर है कि न्यूज मत देखें क्योंकि न्यूज का पर्पज क्या है ये इसके बारे में मुझे संदेह है। ये लोगों को घबराने के लिए दिए जा रहे हैं या लोगों में जागृति सिर्फ करने के लिए दिए जा रहे हैं इस प्रकार से। तो वैभव वाणी ने जैसे कहा था कि जो ठीक हुए हैं रुग्ण उनकी संख्या कम कर दे, जितने नए उत्पन्न हो रहे हैं सो कॉल्ड उनके बारे में बता दे, और उनमें भी जिनमें सीवियर सिम्टम है उनके बारे में ही बता दे, वो कैटेगरी अलग करें। हाँ, और इस प्रकार के मरीज कितने हैं ये उसमें अगर कटौती आती है तो काफी अच्छा इस प्रकार का हो। जो कोरोना बाधित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं लेकिन कोरोना हुआ नहीं है जिनको, उनको भी हटा दे। केवल कोरोना पॉजिटिव और माइल्ड सिम्टम्स वाले जो लोग हैं लेकिन विदाउट एनी सिम्टम और माइल्ड सिम्टम, ये कैटेगरी अलग रखें। उसमें भी शायद कोरोना पॉजिटिव लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं, इनके बारे में भी गिनती करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये भी एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन क्या इनके जरिए संसर्ग हो सकता है, ये एक सोचने की बात है।
अभी एक न्यूज थी कि बहुत सारे व्यापारियों का किया था और उन टेस्टिंग किया था, ये जेनेटिक जो टेस्टिंग है वो किया था। और काफी लोगों को कोरोना पॉजिटिव इस प्रकार का आया, सिम्टम एक में भी नहीं था। तो फिलहाल एक मैंने वीडियो देखा था। अभी उसकी वास्तविकता क्या है मालूम नहीं, लेकिन नो सिम्टम्स या माइल्ड सिम्टम्स इस प्रकार के जो मरीज है वो कोरोना का फैलाते नहीं है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना था। तो ये बड़ी अजीब बात है। अगर लेकिन कहीं टीवी चैनल्स में इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन उसकी सत्यासत्यता देख लेनी चाहिए, जो वीडियो आया था उसकी। और अगर ये बात सच है तो फिर हमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये जो एंटीबॉडीज निर्माण हो रहे हैं, हाँ, उनको वो समझते हैं कि वो कैरियर हो सकते हैं और उनके संपर्क में नहीं आना है, उनको क्वारंटाइन करना है इस प्रकार से। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अगर एंटीबॉडीज शरीर में निर्माण हो गई हो तो उनको, जब तक ये वायरस म्यूटेट नहीं होता तब तक भय नहीं रहे। और फिर कोरोना उस उन्हीं के जरिए कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस सभी के बारे में अलग से सोचना है। सबसे अहम चीज है जो भय है इस प्रकार के लोगों में, कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है लेकिन फिर भी क्वारंटाइन किया गया है। तो भय से कैसे मुक्ति पाए, ये एक अहम चीज इस प्रकार। So, as per Ayush Task Force guidelines, we have given them Guruchi Gana, Mahasudarshan Gana, Ayush Path tablet for 15 days along with Anutailanasya. Uh, we again added medicine to about 225 asymptomatic COVID positive in Ahmednagar, and not a single patient has been deteriorated as per Ayush Task Force. Okay. लेकिन फिर भी अभी भी जिक्र जो है वो मेडिसिन के ऊपर है, चाहे आयुर्वेद की दवा। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आयुर्वेद की दवा देने में, लेकिन एक ही दवा सभी को देना है ये भी आयुर्वेद की दृष्टि से थोड़ा सा अलग होगा। हमारे यहाँ एपिडेमिक्स के बारे में वर्णन है, जनपदोध्वंस के बारे में वर्णन है, और एक ही बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रस्त हो सकते हैं, ऐसा है। लेकिन वहाँ की जो ट्रीटमेंट है वो शुद्धि है, पर्यावरण की शुद्धि है। जनपदोध्वंस के लिए जो बताया गया है वो पर्यावरण की शुद्धि है, और पंचकर्माणि वैषण्यम वगैरह बताया गया है, और संकता महर्षि नाम इस प्रकार का भी बताया गया है। जितात्मा नाम वगैरह। तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए धूपन करना बहुत जरूरी। तो घर में धूपन करे, क्लिनिक में धूपन करे, ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं है। लोगों को भी चाहिए कि दवा मिल जाए, दवा लेते रहे, बस ठीक है। लोगों को इसका मूल रूप से इलाज लाइफस्टाइल है, मूल रूप से इलाज खाना पीना है। इसके बारे में जिक्र करते रहना जरूरी है। चाहे दवा दे दो, इसमें कोई संबंध नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दवा के साथ ये भी जागरण करते रहो कि अब खुद भी करो पहले, कि खुद भी इस प्रकार का नैसर्गिक ही खाना खाओ, सेंद्रिय खाओ, दूध, देसी गाय का दूध ले लो, व्यायाम करो, योगाभ्यास करो, दिनचर्या का पालन करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, और फिर लोगों को भी बताते रहे कि ये सब करना जरूरी है। अभी के वायरस के हिसाब से केवल ये जो चल रहा है ये तात्कालिक है। मूल रूप से अगर हमें सुधरना है तो इसके ऊपर जिक्र होना चाहिए, और इससे न केवल इस रोग से मुक्ति मिलेगी या बचाव होगा, अभी तो कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज वगैरह इन सभी रोगों से भी बचाव होगा। लोगों को क्या है कि अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालना अच्छा नहीं लगता। वैसे वैद्यों की भी वही स्थिति है कि अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालने की बात आती है तो सुबह जल्दी उठना है तो पसंद नहीं रहता इस प्रकार से। सवार या प्राणायाम करते हैं 3srb.org।
ऐसी वेबसाइट है, और यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हैं। सो अगर ये जो माइल्ड इन्फेक्शन वाले हैं या कोविड पॉजिटिव विदाउट एनी सिम्टम्स है, वो अगर इसको फैला नहीं सकते हैं, तो सिर्फ जो व्यक्ति सीवियर इन्फेक्शन वाले हो या ज्यादा से ज्यादा माइल्ड इन्फेक्शन वाले हो, उनको अलग कर दे, और वृद्ध व्यक्ति जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति है, उनको कहे कि वो दूसरे से किसी के संपर्क में ना आए। अगर उनमें हो जाता है तो वो फेटल होने के चांसेस ज्यादा है। तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उन मरीजों को, या जो ज्यादा बूढ़े हैं, उनके बारे में हमें सोचना है, उनका संरक्षण कैसे करें ये सोचना है। Thus is better suggested by Ayush indicated in Janapadodvamsa, virus who don't get time to lodge in for replication. ये भी अच्छा है। धूपन या धूम्रपान करें नस्य के बाद। अंजनोत्क्लेशितम नस्य कवलैर्नामनैरितं धूमेन कवलोत्क्लिष्टम क्रमात् वातक हो जाए। तो अंजन फॉलोड बाय नस्य, फॉलोड बाय कवल, और फॉलोड बाय धूमपान, ये सब करेंगे तो भी अच्छा है। और दूसरी चीज ऐसी है, यहाँ दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने नीति की है, जनन नीति की है। 600 डॉक्टर्स है, ऐसा धनंजय केड़कर का कहना था, और उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। तो ये भी एक अहम चीज है। अगर हम ये पैसेज अच्छा रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, तो इसके बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो इन सभी उपायों का अवलंब करें, ये सबसे अहम है। तो खास करके ये जो क्वारंटाइन है, जिनको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनके बारे में पहले, जिनमें कोरोना पॉजिटिव है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, वो हमारे बस में हो सकते हैं, उनको वैद्य अपने अपने हिसाब से दवा दे। ऐसा नहीं कि सभी को एक ही दवा देनी चाहिए। उसका बाकी रहन सहन वगैरह सब देखकर, या पूर्व व्याधि क्या हुए है, इस प्रकार से देखकर फिर उसको जो दवा देनी है वो दे दे। अभी आम आदमी के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आयुष का जो है वो फॉलो करो। लेकिन जो आपके संपर्क में है, आपके ही रुग्ण है, आपके ही रिश्तेदार है, उनके बारे में आप सोच कर दवा दें, वो बेहतर इस प्रकार का है। वही स्थिति माइल्ड माइल्ड पेशेंट्स के बारे में रहेगी। अगर वो होम क्वारंटाइन है, तो भी हमारे हाथ में वो केस रह सकती है। तो उनके सबसे पहले जो है, वो खाने पीने का महत्व बहुत ज्यादा है। तो कि खाना उतना ही खाए जितना पचा पाएंगे। घरेलू खाना ही खाए, तली हुई चीजें वगैरह ऐसी मत खाइए, गुरु भोजन मत करें। और अगर ऐसा लगता है कि पचन अच्छा नहीं है, तो लंघन ही करें। इतनी भी चीजें अगर की जाती है, तो माइल्ड इन्फेक्शन वाले भी बिना कोई मेडिसिन ठीक हो सकते हैं। In lockdown period, Amul cheese advertised was shown every 5 minutes on news channel. Also, male contraceptive advertised. Viruddhahar, Shukra, Atiyoga have increased in society during lockdown period, especially in metro cities. Pune is one of them. In Delhi, every one person in four is COVID positive as on today. So, Ahar Nidra Brahmacharya should be the prime focus of whole population, for whole population. लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मैंने जो बनाया था, मैं शायद वो शेयर करूं, जिसमें आहार और निद्रा के बारे में मैंने लिखा था। फिर एक सजेशन बघेल सर ने दिया कि उसमें ब्रह्मचर्य या गृहस्थाश्रम को भी ऐड कर दो, तो मैंने वो करके अंग्रेजी में लिखा है एक्चुअली। तो मैं शेयर कर सकता हूँ, और मराठी में थोड़ा शॉर्ट है, अंग्रेजी में ज्यादा डिटेल है इस प्रकार से। तो उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाए, और ये मूल रूप से करने वाला है, ये सबसे अहम है। ये अभी कोविड है, आगे और कोई वायरस आएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस तो है ही। तो इन सभी से बचाव के लिए पहले हमारा घर हमें सुधरना पड़ेगा। हम खुद इस रास्ते पे चले, और फिर लोगों को
इसके बारे में बताते रहे। सर, इज देयर एनी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इफ समवन वांट टू ट्रीट टोटली बाय आयुर्वेदा फॉर कोविड इन पुणे? मुझे पता नहीं है पुनर्वसु के बारे में अभी कैसा है, क्या स्थिति है। लेकिन लीगली इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसा है। एक बार पूछना पड़ेगा। पंचकर्म नहीं करना है, पंचकर्म वैसे प्रोसेस में ज्यादा दिन लगते हैं। अगर कोई भी notification from collector had been ordered that panchakarma should not be done in the COVID period, which is wrong, but the administration is not ready to modify or cancel that order. ये ऐसा है ना कि हमारा आवाज बहुत ही छोटा है और जब तक वैद्यों की संख्या बढ़ेगी नहीं तब तक इसमें बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पिछले एपिसोड्स के हिसाब से ये काफी अच्छा है कि बहुत सारे वैद्य जागरूक हो रहे हैं और समस्या इतनी बड़ी है कि शासन को या एलोपैथिक डॉक्टरों को, उनकी सिस्टम को भी इनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी ऐसी स्थिति है। तो पहले से ही हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कि लाइफस्टाइल से जुड़ा प्रॉब्लम है, आहार विहार से जुड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर ध्यान दो। अभी सब इसी में लगे हैं कि हाँ वैक्सीन आ जाएगा और यह समस्या मिट जाएगी, बस बाकी और कुछ करना नहीं है, तो फिर वैसी ही जिंदगी जीनी है। ये कोई मतलब नहीं है। अगर हम इससे सबक कुछ सीखेंगे नहीं तो क्या मतलब है इस प्रकार की बीमारियों का या इस प्रकार के जो संकट है जो पूरे विश्व को इस प्रकार से हैरान कर रहे हैं। तो हमें इस सभी के बारे में मूल रूप से सोचना है और केवल तात्कालिक लाभ को नहीं देखना है। लॉन्ग टर्म में हम इस प्रकार से इससे मुकाबला करेंगे उसके बारे में सोचना है। तो जहां तक माइल्ड सिम्टम है वहां तक और होम क्वारंटाइन है, हमें करने की सुविधा अभी भी है। विच कलेक्टर ऑर्डर such notification? I don't think it is of Pune collector. ठीक है, जिसको इसके बारे में पता है वो बता दे। ये फियर फैक्टर जो है ये सबसे अहम है और इसके बारे में लोगों से बातें ही करनी है। अभी मैं 3-4 मरीजों से बात कर चुका हूँ और ये काफी समय लेने वाला इस प्रकार का है और समझाने में काफी देर लगती है, ऐसा है। लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे कि अभी आत्महत्या बढ़ रही है इस प्रकार से, केवल भय से आत्महत्या हो रही है इस प्रकार से, तो उसको भी हम कैसे टालें इसके बारे में भी है। उसमें काउंसलिंग ही सबसे अहम इस प्रकार का है और उनको ये समझाना जरूरी है कि भय से ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी इस प्रकार से, तो भय करने में कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कोरोनिल किट ऑफ पतंजलि? तो पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन वैसे हम भी इस प्रकार के किट बना के दे सकते हैं या इस प्रकार की दवाइयां बना के दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डीएनएच, डीएनएच क्या है? दीव दमन नहीं, वेयर आई प्रैक्टिस, ओके, सिलवासा वगैरह। At civil hospital, they don't allow us to go beyond guidelines, so we have to follow. But actually, counseling about ahar where actually works better. So मैं कह रहा हूँ कि जो हॉस्पिटलाइज्ड है और खास करके आईसीयू में, उनके बारे में अभी सोचना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दादर नगर हुए लेकिन जो होम क्वारंटाइन है उनके बारे में तो हम हमारे हाथ बंधे नहीं है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। ट्रीटमेंट एलोपैथी में ट्रीटमेंट भी नहीं है उनके लिए, तो उन्हीं पे कंसंट्रेट करो और उनको सिर्फ दवा देना ये नहीं है, उनका काउंसलिंग करो,
उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, खाने पीने के बारे में बताओ, तो वो मूल रूप से सुधरेंगे. जनपद म्हणा असं सुस्पष्ट काही दिसत नाहीये. सृष्टी, हवा, जल, देश व्हायचे निर्मळ होत चालले, कालदृष्टी समजावे. ये अभी हो रहे हैं. लेकिन और ये लॉकडाउन का परिणाम है. लॉकडाउन से कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई है, उसके बारे में संदेह नहीं है कि पर्यावरण की शुद्धि हो गई. और इसका अच्छा नतीजा निकल आ रहा है. जो घरेलू संबंध है वो बढ़ने लगे हैं, आपस में मेलजोल बढ़ने लगा है इस प्रकार से. Will you tell basic guidelines of treatment for COVID positive, mild, moderate and severe? मैंने बीच में दिया था लेक्चर एक्चुअली उसके बारे में. हाँ, कि माइल्ड के बारे में जो है, कहाँ पे दिया लेक्चर मैंने. एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था. शायद मैं एक बार देख लेता हूँ. हाँ, जागतिक योग दिन, जागतिक योग दिन में दिया था. हाँ, ये जो रविवार का व्याख्यान हुआ था गुरुकुल के दिन, उस समय मैंने दिया था लेक्चर उसके बारे में. और वो जिसमें जो लोग मौजूद थे उन्होंने वो देखा होगा, गुरु पूर्णिमा. यस. सो मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ नीलेश शिर्के. नीलेश शिर्केच्या समेल अगर पण डिले होते. ओके. तो मेरा सुझाव ऐसा है कि माइल्ड सिम्टम्स है तो उसमें एक प्रतिबंधात्मक इस दृष्टि से कफ वृद्धि न हो और ज्वर नहीं आए, तो इस हिसाब से ज्वरांकुश और सुवर्ण सुचेखर, कंटकारी सितोपलादी चूर्ण, लक्ष्मी विलास गुटी. इट इज अवेलेबल ऑन आयुर्वेद वाचन समूह यूट्यूब चैनल. ओके. सो जिनको चाहिए वो जाकर देखे, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है. तो इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करें. और मुख्य परहेज के बारे में बताएं कि हल्का ही अन्न खाना है. शाम को शायद ये कफ की प्रॉब्लम बढ़ती है तो मुद्गायूष का ही सेवन करें. जिनको सूट होता है वो कुलत्थयूष भी ले सकते हैं, या शिगुरु मूलक इस प्रकार का भी यूज ले सकते हैं. लेकिन और ये गंडूश या कवल करे, नस्य करे, धूमपान करे, घर में धूप डाले, ये सब चीजें करें तो ये बेटर रहेगा कि उनको सिम्टम्स आने की संभावना कम रहेगी. माइल्ड सिम्टम्स के बारे में ये अभी मैंने बताया. सीवियर सिम्टम्स जिसमें है ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है और आईसीयू में दाखिल करना पड़ रहा है या फिर वेंटिलेटर पर जाना पड़ रहा है, उनके बारे में सोच समझ कर ही चिकित्सा होनी है. उसमें एक तो ज्यादा चांसेस है नहीं चिकित्सा करने के लिए, फिर भी अगर चांस मिलता है तो जरूर दवाइयों का प्रयोग करना है. तो अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ अभ्रक भस्म का. सहस्रपुटी अभ्रक भस्म सूक्ष्म करके सितोपलादी में भी करे तो भी चलेगा. एक 100 हिस्सा सितोपलादी चूर्ण डाल के खरल करके वो शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ दे दे तो ठीक है. और लक्ष्मी विलास गुटी एक अहम चीज इसमें रहेगी. और बुखार है तो महासुदर्शन चूर्ण या सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन काढ़ा, अगर पेशेंट आरटी पर है तो सुदर्शन महासुदर्शन का काढ़ा ये भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा. और मर्म का रक्षण करना ये एक भी अहम चीज इसमें रहेगी. अगर कफ प्राधान्य है तो मर्म कषाय भी एक अच्छा, ये नागरादि कषाय भी है, नागरम भवकरम मूलन गुरुचि कंटकारिका. सो इसका भी हम भली भांति उपयोग कर सकते हैं. तो अगर सीवियर सिम्टम्स है तो इन सभी के बारे में सोचकर कुछ चिकित्सा करनी है, ऐसा रहेगा. तो मेरा मंतव्य ये है कि
अभी हमारे लिए काफी स्कोप है, हमारे ट्रीटमेंट के लिए काफी स्कोप है। पहले तो ऐसा नहीं लगता था कि हमें कुछ करने का अवसर मिलेगा, लेकिन अभी ये पिक्चर क्लियर हो रहा है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 4 दिवसापूर्वी एक पेशंटचा कॉल आला होता. पेशंटच्या मुलीचं लग्न होतं 2 वीक्स पूर्वी आणि नंतर ज्वर, कंठशूल ही लक्षण होती म्हणून कॉल आला होता. लागू अनशन, लंघन आणि सुवर्णसूर संशोधनी आणि ताबीसादे ऍडवाइस केलं. 3 दिवसामध्ये पेशंटला बरं वाटलं. टेस्ट केली नव्हती. ओके. मैं भी अभी इस पक्ष में नहीं हूँ कि टेस्ट करें. अगर कोई सिम्टम्स नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स है तो टेस्ट मत करें, क्योंकि एक बार टेस्ट करने पर आप उसके दायरे में पहुंच जाते हैं. इस प्रकार से अगर ये लोग फैलाने वाले नहीं है तो भी अगर चाहते हैं तो घर में ही क्वारंटाइन कर. और ट्रीटमेंट देकर 2-3 दिन में ये आसानी से ठीक हो सकते हैं, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी. चाहे उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और ये एंटीबॉडीज उनके शरीर में डेवलप हो जाए तो ठीक है. अगर ये कोविड पॉजिटिव इस प्रकार के रिपोर्ट में आ जाता है तो ये नंबर बढ़ जाता है कि कोविड पॉजिटिव इतने हो गए इस प्रकार से. तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ये जो तरीका मीडिया पर जिस प्रकार से इसका समर्थन किया जा रहा है वो ठीक नहीं है. तो ये घबराने वाली ज्यादा चीज है. I have also got a chance to treat COVID positive mild asymptomatic with symptoms of Swasthya and Kilama, started with prescription meds like Lakshmi Vilas, Mahasudarshan, Ganavati, श्वासकाश चिंतामणी. मला सिंदूर सारखे किंवा त्रैलोक्य चिंतामणी रस सारखे औषध सिव्हिअर स्टेज मध्ये वापरता येईल का, किंवा त्याचा उपयोग होईल का? कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर बुखार ज्यादा है, ये हाई ग्रेड टेम्परेचर है, तो उसमें सामावस्था में जयमंगल और विरामावस्था में चंद्रकला, सुवर्ण सूचकर, इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा होगा. अभी इसमें त्रैलोक्य चिंतामणि का रोल हो सकता है. हेमरगर देने की जरूरत है या नहीं है थोड़ा देखकर ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर नाड़ी क्षीण है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो हेमगर्भ और त्रैलोक्य चिंतामणि ज्यादा अच्छे हैं. ब्रेथलेसनेस एंड देन डिस्चार्ज, ठीक है. आयुष डॉक्टर्स एट ए नगर treated more than 200 COVID positive patient by pure आही ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. टेस्ट न करता अशी अनेकांना चिकित्सा करत आहोत, पण आपण आपल्याला प्रूव कसे करणार? प्रूव करने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे ख्याल में. जैसे कि कैंसर के बारे में भी बहुत ये सारा सादा जिक्र होता है कि बायोप्सी नहीं की है. समझो बायोप्सी या एफएनएसी करने से पूर्व हमारे पास मरीज आता है और हमको उसको सलाह देते कि कुछ मत करो, हाँ केवल आयुर्वेदिक दवा ले लो, दूध पे रहो, और वो ठीक हो पाता है. तो हम ये नहीं बता सकेंगे कि उसका कैंसर ही था, लेकिन हमारा मतलब हमने कैंसर ट्रीट किया इसमें है या मरीज ठीक होने में है. अगर हमारा मतलब मरीज ठीक होने में है, चाहे एक केस को छोड़ दो, आप उसमें नहीं लिखेंगे कि ये कोविड पॉजिटिव था और उसको मैंने ट्रीट किया. इस प्रकार के लक्षण थे, पॉजिटिव होने के चांसेस थे, मैंने ट्रीट किया, ठीक हो गया, बस. पेशेंट भी खुश है, हम भी खुश है. हमें ये इस प्रकार के सिद्ध करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ. कुछ लोग इसमें सहमत नहीं होंगे. टेस्ट न करता अशी पण आपण आपल्याला ठीक आहे. सध्या पित्तजकास पण दिसत आहे, दाह, मुखपाक आहे, अक्षी लक्षणे दिसतात. पित्तवृद्धीमुळे शरीर गरम वाटते.
लेकिन इसमें ऐसा है ना, ये आयुष का जो काढ़ा है वो ज्यादा उष्ण नहीं है, तो सभी लोगों के लिए वो फायदेमंद होगा ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। उसमें शायद अडोलसा वगैरह ऐसा कुछ डाले या अष्टमधुगंधा डाले और कुछ द्रव्य कम करे तो ज्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ फ्लू जैसे सिम्टम्स वाले को भले ट्रीटमेंट हम दें, पर हमें उनकी इंफॉर्मेशन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को देना कंपलसरी है, वरना निग्लिजेंस का केस डॉक्टर्स पे होगा, ऐसा डर यहाँ है। ये सभी जगह है वास्तव में। और ये फियर साइकोसिस इस प्रकार का है। एक शासकीय यंत्रणा के रूप में मैं इसको मानता हूँ कि ये थोड़ा जरूरी इस प्रकार का रहेगा। लेकिन फिर भी हमारा मकसद क्या है, हमारे पास उतने किट्स अवेलेबल है क्या, ये एक चीज है। उसके रिजल्ट्स आने में कितने दिन लगते हैं, ये एक दूसरी चीज इस प्रकार की है। और पहले ज्यादा जिक्र होता था कोविड-19 की टेस्ट करने का, अभी ये एंटीजेंस के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ा उसका नतीजा जल्दी जल्दी इस प्रकार का आ रहा है। और अगर माइल्ड सिम्टम्स है या सिर्फ पॉजिटिव है तो ये भी सलाह दे रहे हैं कि कुछ मत करो, घर पे ही ट्रीट करो और फैमिली डॉक्टर से सलाह ले लो इस प्रकार से। अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो कोविड सेंटर में जाना जरूरी इस प्रकार का है। तो सर, पण आयुर्वेदाला राजाश्रय मिळायचा असेल तर आपल्याला प्रूव्ह करण्याची गरज आहे असे वाटते ना। राजाश्रय की बात बाद में होगी, जब वैद्यों की संख्या बढ़ेगी तो राजाश्रय मिल जाए। अभी के स्थिति में राजाश्रय मिलना शायद यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट है, भारत में ज्यादा डिफिकल्ट है। विदेशों में अगर हमें आयुर्योग गुरुकुल के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, वहां ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लोग उसका पालन करेंगे और आयुर्वेद को मानेंगे। यहाँ काफी मुश्किल है। यहाँ वैद्यों की संख्या बढ़ने के बाद ही हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं तो भी अच्छा है। मैं ऐसा नहीं मानता कि जिनमें टेस्ट की गई है और पॉजिटिव है और हमें ट्रीट करने का मौका मिल रहा है, अच्छी बात है, आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया। लेकिन इसमें ये भी संदेह रहेगा कि वो अपने आप ठीक होने वाला था या दवाई से कुछ रोल उसका है। जो तुम्हें इसके बारे में दोष देना ही चाहते हैं वो किसी भी हालत में दोष देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वो मानेंगे नहीं कि आयुर्वेद से ठीक हुआ है, वो बोलेंगे हाँ वैसे बहुत से सारे मरीज ऐसे हैं वो अपने आप ठीक हो रहे हैं, ये वे भी इस प्रकार से ठीक हो गया होगा, उसमें आयुर्वेद का कुछ रोल नहीं है, ऐसा वो बता सकेंगे। तो माइल्ड या एक्यूट सिम्टम्स से अगर हम माइल्ड को भी छोड़ो, एक्यूट सिम्टम्स, सीवियर सिम्टम्स जिनमें है उनमें हम रिवर्ट कर पाएंगे तभी लोग मानेंगे। जिसके मरने की संभावना बहुत ही ज्यादा है उनको अगर हम रिवर्ट कर पाएंगे तो ये आयुर्वेद का योगदान इस प्रकार का माना जाएगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये ठीक होने वाला ही था इस प्रकार से। मेरी माँ, मैं सेकंड ईयर में था और मेरी माँ को अचानक दिखना बंद हो गया एक आंख से। तो मैं पारस शाह के पास लेके गया, तो उन्होंने चेक किया और बताया कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। उसके वास्तविक उसमें कोई भी मायके में डायबिटीज का जिक्र नहीं था, फिर भी उसका डायग्नोसिस परफेक्ट था। तो शुगर की तो ज्यादा आई। फिर उन्होंने सुझाव दे दिया कि आप लेजर करें इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि अगर हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। वो तैयार नहीं थे, वो बोल रहे थे कि ये डेफिनेट ट्रीटमेंट एलोपैथी में है इसके लिए तो वो करें, फिर आयुर्वेद तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो आयुर्वेद। तो मैं कोलटकर सर के पास लेके गया, कोलटकर सर ने उसका निदान अम्लाद दूषित इस प्रकार का किया, दवाइयाँ दी। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे हेतु सर ने ढूंढ निकाले इस प्रकार।
तो फिर पारशाह का फिर से जिक्र था कि नहीं तुम लेजर शुरू करो। तो मैंने डॉक्टर केड़कर, श्रीकांत केड़कर को खुद फोन लगाया। उस समय में मैं सेकंड ईयर में था सिर्फ। तो वो बोले कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं आयुर्वेद की ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। कितने दिन लेना चाहते हो। मुझे कोई पता नहीं है, 7 दिन ले देंगे शायद। तो हमने करो, लेकिन पहले फंडस फोटोग्राफ किया है, 7 दिन के बाद फिर से एक बार फंडस फोटोग्राफ करो, और फिर आगे सोचेंगे कैसे करेंगे। तो ही वॉज ओपन, श्रीकांत केड़कर वॉज ओपन। तो ये बात जब मैंने पारस शाह से कही, तो बोले लेकिन इसके साथ सिद्ध होगा। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर हिमरेज है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो हिमरेज एब्सॉर्ब हो गया है, ये फंडस्कोपी से हमें पता चलेगा, फंडस फोटोग्राफ से। तो उसने कहा लेकिन ये ऐसा भी ठीक हो सकता है बिना कुछ ट्रीटमेंट किए हुए भी अपने आप एब्सॉर्ब हो जाता है, और फिर आयुर्वेद को इसका क्रेडिट नहीं जाएगा कि ये आयुर्वेद की चिकित्सा से हुआ है इस प्रकार से। तो फिर भी हमने जिक्र किया, और कोलटकर सर जी की ट्रीटमेंट की। फंडस फोटो वो नहीं लिया उन्होंने, और लेजर किया बाद में। इस सभी के बावजूद भी वो बोल रहे थे नहीं नहीं मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, ये हमारी निजी केस है तो वो करना ही है। तो जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर्स है, चाहे आयुर्वेद के मूल रूप से हो, लेकिन एलोपैथी में ही मास्टरी की है, एलोपैथी में ही प्रैक्टिस की है, उनके भी व्यूज इस प्रकार के। बाकी लोग उनके बारे में छोड़ो, जो प्योर एलोपैथी के डॉक्टर्स है उनके बारे में छोड़ो। हाल ही में उनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। ये बड़ा बड़ा सदमा था पारस शाह का, इस प्रकार का अचानक जाना इस प्रकार से। लेकिन आंखों के बारे में उनकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी थी, मॉडर्न प्रैक्टिस थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी। बाद में उन्होंने हेमंत वॉइस को इंट्रोड्यूस किया उनके क्लिनिक में, और अभी ये प्रचलन काफी बढ़ गया है कि आजकल में लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने लगे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये हमें देखना चाहिए कि इस प्रकार से हम सिद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर सिद्ध कर पाने की कोई शंका नहीं है, तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि जितने मरीजों को हम ट्रीट कर सकेंगे, अनुभव और बढ़ता जाएगा, वो अच्छा है। उसमें आप कैटेगरीज करें कि ये पॉजिटिव था, इसमें माइल्ड सिम्टम थे, इसमें सीवियर सिम्टम थे, सभी को ट्रीट किया है, और नतीजा क्या क्या निकला है। मेरे पास भी एक्यूट केसेस आए हैं, एक दो केसेस की डेथ भी हो गई है, सभी करने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं हुआ है, ऐसा भी है। और माइल्ड सिम्टम्स या नो सिम्टम्स में काफी रिजल्ट अच्छे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैंने खुद एक भी मरीज देखा नहीं, ये सब टेलीफोनिक डिस्कशंस इस प्रकार के हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन इस प्रकार के हैं। तो शायद देखने के बाद कुछ पता चले। इन केरला बिल्वादी गुटिका और सर्पविष चिकित्सा अष्टांग हृदय कैन बी, यू गिव मोर इंसाइट ऑन दैट सर। ये विषय के बारे में अच्छा है, और मैंने कुछ हद तक कैंसर मरीज में भी इसका प्रयोग करने का किया है, लेकिन फिर हम दूसरी विषारी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। Sir, my doctor nephew is now well with your given treatment and now got discharged. Very good. So, शीतल देशपांडे ने भी मरीज के बारे में बताया था, मैंने यही अबरक भस्म वगैरह का जिक्र किया था। अच्छा है कि वो ठीक हो गया और डिस्चार्ज मिल गया। तो इस प्रकार के मरीजों के अनुभव अगर बढ़ते जाएंगे, तो हम उसको पब्लिश कर सकते हैं कि ये इस प्रकार के सीवियर कंडीशंस थे, आईसीयू में एडमिट थे, श्वासकोष्ठता थी, ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया था, और फिर वो उस अवस्था से उभरे। तो ये हमारे लिए अहम बात। माइल्ड सिम्टम्स या नो सिम्टम्स, इसमें टेस्ट करना या न करना, ये अलग इस प्रकार की चीज होगी। और कानून के मुताबिक हमें क्या करना है, ये एक उसके बारे में सोचना है। आयुर्वेद वेद्यास 4 times more than MBBS doctors who are treating COVID या समाज में तो
लेकिन वो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स नहीं है, वैद्य नहीं है, ये एलोपैथी के डॉक्टर्स है। वास्तव में पूरे समाज में जो भी अभी एलोपैथी कर रहे हैं, यहाँ एक ऐसा हुआ था, वो मालूम नहीं अब शीतल लोढ़ा अभी इसमें ज्वाइन है या नहीं है इस प्रकार का। तो वही है, पुणे में एलोपैथिक डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, तो उन्होंने सभी लोगों को ये क्या हाइड्रोक्लोरिक जो है वो गोली लेने के लिए कहा था। उसके पति ने भी गोली ले ली और उसका रिएक्शन हो गया, रैश आ गया। और हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो फिर वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, मैंने वो महातिक्त का घृत वगैरह का इस्तेमाल किया, वो ठीक हो गए। लेकिन ये मूर्खता है, वो सभी बीएमएस डॉक्टर्स है, एलोपैथी करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि बेटर ऑप्शन है आप ये आयुर्वेद के बाकी सब फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो। हाइड्रोक्लोरोक्विन लेने के लिए किसने कहा इस प्रकार से? तो बोले वो गाइडलाइंस हमें प्राप्त हुई है, इनिशियली 2 टैबलेट्स एंड देन 1 टैबलेट एवरी डे लेनी है, इस प्रकार से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए च्यवनप्राश लेना एक अलग चीज है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के हिसाब से लक्ष्मी विलास वगैरह लेना एक अलग चीज है। आई वांट सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म नाउ, वेयर शुड आई ऑर्डर? वैद्यनाथ का ले लो, वैद्यनाथ का मिलेगा। और बाकी ये आयुर्वेद सेवा संघ नासिक वगैरह इसमें भी है, तो पूछ के देखो तो किसके पास है। विडवादी गुटिका प्रूव्ड एंटीवायरल इन विट्रो स्टडी, so used in endemic like dengue, chikungunya, and नवीन कोरोना। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई अनुभव है तो विडवादी गुटिका का ये आरंभ करे। ये एक अलग सोच है, एंटीवायरल इस प्रकार का इफेक्ट है। आयुर्वेद सेवा संघ नासिक, यहाँ सुयोग मेडिकल है, अभ्रक सहस्त्रपुटी दुत्वाश्वर से ऊपर होता है। ओके, अपोवन चौक में पुणे में सुयोग मेडिकल एजेंसी से, वो आयुर्वेद सेवा संघ की एजेंसी है। या मनकर्णिका में भी पूछ के देखो, मनकर्णिका में 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल होगी। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां जहां हमें इस प्रकार की सुविधा रहेगी, हम ट्रीट कर सकेंगे तो ट्रीट करना है, और लोगों से बोलना है, ये सबसे अहम। मेरे पास ऐसे कई मरीज आए हैं जो घबरा गए हैं कि मेरा मेरे मुझको ये कोविड हो गया क्या वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं। तो ये भय अगर दूर होता है तो काफी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और फिर सिम्टम्स के अनुसार हम दवाइयाँ दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस प्रकार से। लेकिन हमारे जो मरीज है उनको हम सोच समझ कर दवाइयाँ दें, ये सबसे बेहतर है। ओके, अगर एचसीक्यू लेने के पहले ईसीजी करना जरूरी है और ये लोग कर नहीं रहे तो अजीब चीज है। लेकिन इसमें जो हुआ था वो बॉडी पर रैश आया था हर कोई सिम्टम्स उसमें नहीं थे, मालूम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आयुर्वेदिक दवा लेना ज्यादा बेहतर है एलोपैथी के हिसाब से, और वो भी रसायन दवा लेना। च्यवनप्राश अच्छा है, इजीली अवेलेबल है, और टेस्टी है, पैलेटेबल है, लेना आसान है। तो बेटर ऑप्शन है कि च्यवनप्राश लेना आरंभ करें हम सभी। मैं भी ले रहा हूँ एक्चुअली, सुश्रुत भी ले रहा है घर पे, तो ये हो सकता है कि हम च्यवनप्राश
लेते रहेंगे इस प्रकार से। देसी गाय का दूध, सुवर्ण और गुड़ची सिद्ध क्षीर इस प्रकार के करके लेंगे, पानी उबाल के, सोना डाल के उबाल के ले लेंगे। तो ये काफी अच्छा है इन सभी के बावजूद। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सिम्टम फ्री या माइल्ड सिम्टम्स जो घर पे क्वारंटाइन है उसको हम भली भांति ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और चाहे कोविड पॉजिटिव हो, कोविड निगेटिव हो, कुछ भी हो इस प्रकार से, संशमन विथ अभ्रक घ्याविका एज प्रिवेंटिव। संशमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संशमन तो ले सकते हैं। अभ्रक अगर कुछ सिम्टम्स है तो लेना ठीक रहेगा। वैसे अभ्रक वर्ष में रसायन का भी काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में सुवर्ण सिद्ध क्षीर वगैरह ये भी रसायन है, तो या गुड़ची ये रसायन है, तो अगर संशमनी लेते हैं तो ज्यादा कुछ लेने की जरूरत है ऐसा नहीं लगता। मुखपा कहीं संपित्त प्रकृति पीपल, पता नहीं है मुझे, लेकिन रिलायबल सोर्स च्यवनप्राश का होना ज्यादा बेहतर है। आता च्यवनप्राश देताना सामता निरामता ही बघावे का देखना चाहिए एक्चुअली। लेकिन एक चम्मच च्यवनप्राश के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सामता निरामता आहार से जुड़ी हुई है और आहार कम ही लेना है, लंघन ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्दोष शरीरात आगंतु व्याधी होत नाही, त्यामुळे यासाठी प्रयत्न करावे, मुळे पॉझिटिव्ह होऊन देखील लक्षण येत नाही। निर्दोष नहीं कह सकते हैं दोषों की साम्यावस्था अगर है तो इसको क्या कहेंगे, इसके बारे में भी काफी बहस हुई है। आगंतुक विकार कहेंगे या निज विकार कहेंगे, या निज और आगंतुक दोनों का सम्मिश्रण इस प्रकार का है। तो केवल वायरस को ध्यान में रखेंगे तो ये आगंतुक इस प्रकार का हो जाएगा। और रसायन काय द्यावं, च्यवनप्राश घेत असल्यास नसल्यास लेकिन च्यवनप्राश लेते नहीं है ऐसा थोड़ा कम ही लोग रहेंगे। बहुत बच्चे आराम से च्यवनप्राश लेते हैं, तो दूध भी दे दो, सुवर्ण सिद्ध क्षीर थोड़े हल्दी डाल के इस प्रकार के दे दो, बेहतर चॉइस इस प्रकार का रहेगा। बाकी कुष्मांडा रसायन वगैरह भी दे सकते हैं, द्राक्षावलेह दे सकते हैं। तो जो भी रसायन इस प्रकार के हैं उनका सेवन करा सकते हैं। और वर्धमान पिपली भी दे सकते हैं, चाहे बच्चे हो तो 1 से 3, 1 से 5 इतना ही बढ़ाए। पिपली क्षीरपाक ये भी दे सकते हैं। स्वामला कंपाउंड इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, लेकिन वो आंवला का ही है, ये थोड़ा परिवर्तित पाक इस प्रकार का रहेगा, च्यवनप्राश का ही एक दूसरा रूप इस प्रकार से। मालूम नहीं इसके कंटेंट्स क्या है, लेकिन ये प्रोप्राइटरी इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि रसायन औषधों का प्रयोग करना जरूरी है। वो किसको किस प्रकार का रसायन लेना है उसके बारे में सोचे। Would has also proven to be antiviral। हम ज्यादा चेक एंटीवायरल के बारे में करें ऐसा मुझे थोड़ा नहीं लगता है। प्रूवन टू बी एंटीवायरल, कैन वी यूज इट रेगुलरली, मैं नहीं मानता। ज्वर है या ज्वर की संभावना है तो ले सकते हैं, नहीं तो महासुदर्शन काढ़ा ये भी अच्छा है, उसमें तो है बुलिंब। सीतोफलाधिक शेरपा कॅन पण चांगला ऑप्शन आहे। यस दॅट इज ट्रू। हिंगुल युक्त आणि विदाउट हिंगुल ज्वरग्न कल्प अवस्था कशी ठरवता येईल। हिंगुल युक्त भी दे सकते हैं, विदाउट हिंगुल मालूम नहीं, थोड़ा ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और पता नहीं लग रहा अभी, सामने डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन हिंगुल से भी युक्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तो हमारा डोज कम रहता है और दवा अच्छी बनी हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इट्स च्यवनप्राश प्लस मकरध्वज प्लस प्रवाह प्लस कांतलोह भस्म प्लस अभ्रक रोपे भस्म। अरे बाप, काफी महंगा होगा, मालूम नहीं। तो ठीक है, जो कोई लेना चाहता है वो ले ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किस कंपनी का है इस मामला? ओनली आंवला पाउडर एंड हनी, ऐसा भी ले सकते हैं। एंड स्वर्ण भस्म
ज्वर लक्षण निवृत्ती नंतर असलेल्या दौर्बल्यासाठी दीर्घ चिकित्सा करावी का? लघुमालिनी वसंत वगैरह ज्यादा अच्छा है, लघुमालिनी मधुमालिनी सुवर्णमालिनी इस प्रकार के। ये कोलटकर सर और फणसळकर भी क्षीरपाक बताते थे, गुड़ुची, सोना और खजूर इस प्रकार का क्षीरपाक बताते थे, वो काफी अच्छा है ज्वरोत्तर दौर्बल के लिए। Such type of recurrent discussion is proving helpful to Vaidyas to feel comfortable and confident while treating corona. ये सही है। दूधपापेश्वर से स्वामीनाथ दूधपापेश्वर। ओके, तो ठीक है, मेरे ख्याल में अभी यहीं पे रुकते हैं और कल फिर सहस्त्र योग की चर्चा रहेगी। वैसे काफी दिन से हम अग्र संग्रह ही कर रहे हैं। इतने सूत्र है कि इसकी एक लेक्चर सीरीज हो सकती है अग्र संग्रह की, और उसमें काफी उदाहरण इस प्रकार के दिए जा सकते हैं, और केवल औषधियों के बारे में भी नहीं है, कारणों के बारे में है, शिक्षा अध्ययन के बारे में है, हिंदूंच्या शोधनासाठी आल्याच्या 7 भावना आहेत, त्यामुळे तीक्ष्णत्व वाढते अल्पमात्रा पुरते। तो ठीक है ना, हम जिसका अगर दवा अच्छी बनी हो तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। कैन वी यूज वसंत कल्पना एज प्रिवेंटिव? हो सकता है, प्रिवेंटिव के रूप में वसंत कल्पना जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी ये लॉकडाउन पुणे में तो खुल जाएगा ऐसा बोल रहे हैं 24 तारीख से आगे, और मालूम नहीं उस समय में क्या होता है इस प्रकार से। लेकिन जो विज्ञापन वगैरह जो है उनमें अगर ये बदलाव आए कि केवल कैटेगराइज करके इतने पॉजिटिव है और उसमें से जो ठीक होकर घर पे गए हैं उनको छोड़ देना है, और पॉजिटिव में सीवियर सिम्टम वाले इतने हैं, माइल्ड सिम्टम वाले इतने हैं, असिम्टोमेटिक इतने हैं, ये अगर बताते रहे और उसमें कटौती अगर हो जाती है तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। अभी यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनर्मिलिष्यामः। ब्राह्म रसायन अच्छा है, आप रसायन में से कोई भी रसायन चुनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो योग्य हो उस प्रकार का कोई भी रसायन अगर हम उपयोग में लाए तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का।